Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with our seventh poem, which is Refuge, Mother and Child. This poem is written by Chinoba Achebe. आज हम देखेंगे इस पोएम का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी ब्रीफ समरी क्या है. अगर आपको इसके ब्रीफ सिनॉप्सिस समझ आ जाते हैं तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आराम से कर सकते हैं. जो ये यूज़फुल है पोएम वो सबके लिए है. बीए फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, आइदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यूसोल प्राइवेट या आप कोई रेगुलर कैंडिडेट हो किसी भी कॉलेज के, तो ये आपके लिए पोएम बड़ी यूज़फुल है. सबसे पहले इसका ब्रीफ मैं आपको समझा देती हूँ कि रिफ्यूज़ मदर एंड चाइल्ड ये पोएम बोलती किस बारे में है. देखो, जो ये पोएम है रिफ्यूज मदर एंड चाइल्ड, ये आपको बताती है कि एक सिचुएशन जब क्रिएट होती है रिफ्यूज कैंप्स के अंदर. रिफ्यूज बेसिकली वो पर्सन होता है जिसे अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है. ड्यू टू वॉर हो गया, एग्रेशन हो गया, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कंट्री के अंदर तो लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है. इसका रीसेंट एग्जांपल अगर मुझे देना पड़े तो मैं लूँगी यूक्रेन और रशिया का. जैसे रशिया ने यूक्रेन पे वॉर स्टार्ट कर दी तो यूक्रेन के जितने भी लोग हैं वो यूक्रेन छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में स्टे ले रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वो शरणार्थी हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो क्या है रिफ्यूज हैं. ठीक है, यूक्रेन के जो सिटीज़न अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे स्टे लेने के लिए, प्रोटेक्शन लेने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे वहाँ रिफ्यूज. ओके, अब ये जो पोएम है ये ऐसी पोएम है जो रिफ्यूज कैंप के बारे में डिस्कस करती है और जो रिफ्यूजीज़ के साथ होता है उनके बारे में देखते हैं. जैसे इसमें जो स्टार्टिंग में आपको पैरा, अगर हम अबाउट द पोएम देखा जाए, उसमें लिखा है पोएम गिव्स अ पैथेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड. ये बेसिकली जो पोएम लिखी गई है ये किसको शो कर रही है, एक कंडीशन को, एक पैथेटिक कंडीशन को, किसकी, एक मदर की और एक चाइल्ड की, कि कैसी कंडीशन है उन दोनों की, कि वो रिफ्यूज कैंप में होते हुए कैसे. देखो, ना वहाँ खाने को मिल रहा है, ना पानी पीने को साफ मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ स्टे करते हैं उसके अंदर. उनकी जो स्टेट होती है बड़ी पैथेटिक होती है, बड़ी दुखदायी स्टेट होती है. दे आर वीक बिकॉज उनको फूड है, सर्वाइवल के लिए भी फूड नहीं मिल रहा, तो वो एक टाइम खाना खा रही हैं, तो दे आर वीक. ठीक है, उसके बाद एंड इन सच अ wretched स्टार्ट दे हैव स्टॉप केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन. वो ऐसे में अपने बच्चों की केयर करना छोड़ देते हैं. हाउएवर वन पर्टिकुलर जो एक मदर है जो इस पोएम में डिस्क्राइब करेगी, वो अपने बच्चों को जो इस एग्जाम्पल लिया गया है इस पोएम में वो ये लिया गया है कि रेफ्यूज है, रेफ्यूजी कैंप में कौन है, एक मदर है और एक चाइल्ड है. ठीक है, मदर है और एक चाइल्ड है. मदर जो अपने चाइल्ड को ऐसे देखती है और ऐसे उसके आप केयर कर रही है जैसे वो अभी बहुत ज़्यादा जिएगा, उसे पता है वो मरने वाला है. ही इज़ अबाउट टू दैट. वाई? बिकॉज उसकी जो लंग्स हैं और जो उसकी जो वो हैं वो रिब्स हैं वो शो होने लग जाती हैं और जो उसकी बॉडी एकदम वीक हो जाती है. तो इससे क्या हो रहा है कि वो एकदम ही डेथ के बिल्कुल क्लोज हैं. सेकेंडली ये बात है कि जो इन दोनों का मदर और चाइल्ड का जो एग्जांपल लिया गया है, ये मदर किसकी मान रहे हैं उसे, मेडोना को. मेडोना इज़ अ मदर ऑफ जीसस क्रिस्ट. वो कह रहे हैं मेडोना और जो वो थे जीसस क्रिस्ट थे, जैसा उन माँ बेटों में प्यार था वैसे ही इस रिफ्यूज पोएम में रिफ्यूजी मदर और चाइल्ड का प्यार दिखाया गया है. अब उनके वो डेली एक्टिविटीज़ को ऐसे शो करते हैं, जैसे अपनी डेली एक्टिविटीज़ कैसे, कि वो उसके बालों को कॉम्ब कर रही है, बिल्कुल पतला सा बच्चा है वो, बिल्कुल कमज़ोर सा, वो ये सब कुछ शो कर रहे हैं. वो कैसे है देखो, जो मैंने आपको लाइन बताई वो इसमें लिखी है, मदर्स टेंडर टच ऑफ फेयरवेल टू हर डाइंग चाइल्ड. मतलब कि एक ऐसा लग रहा है वो मदर का टच जैसे बच्चा ही मरने वाला है, वो उसकी बड़ा उसे प्यार कर रहे हैं. उसके बाद देखो, एंड देन ही प्रोसीड टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ पीपल लिविंग इन द रिफ्यूज कैंप. फिर उसके बाद वो मदर और चाइल्ड का एग्जाम्पल देने के बाद वो बताते हैं कि जो वहाँ और लोग रह रहे हैं वो किस सिचुएशन में रहते हैं. क्योंकि जो फाउल स्मेल है, बड़ी गंदी स्मेल आती है, डायरिया फैला होता है पूरे कैंप के अंदर, जो शॉकिंग साइट ऑफ स्टारवेशन है, माल न्यूट्रिशन है, खाने पीने को है ही नहीं. द हॉरिबल साइट ऑफ पॉवर्टी है, जो डिसीज एंड स्टारवेशन जो है वो कन्वे विद सच इमेजेस ऑफ किसकी इमेज, अनवॉश्ड चिल्ड्रन विद वॉश्ड आउट रिब्स. मतलब कि इतना स्टारवेशन हो चुके, इतना डायरिया है कि वो उनके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं है, खाना है ही नहीं तो क्या खाएंगे वो. इस सच अनवॉश्ड चिल्ड्रन विद वॉश्ड आउट रिब्स
इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी जो अतड़ियाँ हैं, रिब्स हैं, वो दिख रही हैं, ठीक है, जो लंग्स के पास होती है ना वो दिख रहे हैं, एंड ड्राइड अप बॉटम्स, मतलब कि जो उनके बॉटम्स है वो भी इतने कमज़ोर हो चुके हैं। ये है बेसिकली पोएम की, जिसके अंदर आपको अगर पोएम समझानी पड़े तो आप क्या ऐड करोगे इसके अंदर। सबसे पहले आप बताओगे कि रेफ्यूजी कैंप में एक मदर और चाइल्ड है, उनका टेंडर लव दिखा दिया। एग्जाम्पल आप लोगे जीसस, मदर, मडोना का। सेकेंडली थर्ड आपका आ जाएगा फिर वहाँ के दूसरे जो लोग हैं उनका क्या हाल है कैंप के अंदर, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, वो डायरिया फैला हुआ, ये वो सब चीज़ें इसमें आप ऐड कर दोगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पैरा वाइज एक्सप्लेनेशन और लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन पे। पोएम बोलती है, देखो, नो मेडोना चाइल्ड को टच दैट पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड मदर्स टेंडरनेस फॉर अ सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट। मतलब कि वो पोएम में ये शो कर रहे हैं कि जो मदर का बच्चा है वो मरने वाला है, उसको ऐसे टेंडर लव शो कर रही है। नो मेडोना एंड चाइल्ड को टच, मतलब मेडोना जीसस क्रिस्ट की मदर एंड दैट चाइल्ड विच इज़ इन द रिफ्यूज कैंप में वो चाइल्ड को शो कर रहे हैं कि दैट पिक्चर ऑफ अ मदर टेंडरनेस, मदर की क्या टेंडरनेस है, प्यार मोह दिखा रहे हैं। फॉर अ सन के लिए शी सून वुड हैव टू फॉरगेट, उस सन के लिए जिसे वो जल्दी भूलने वाली है, बिकॉज द सन इज वेरी सून गोइंग टू बी डाइंग। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। फाइनेस्ट इमेज जो मैंने आपको बताई वही है, द पिक्चर ऑफ मेडोना एंड हर चाइल्ड द फाइनेस्ट इमेज ऑफ मदरहुड है। इट गिव्स अस ऑलमोस्ट अ पाल्पेबल फीलिंग ऑफ किसकी दिखाते हैं, काइंडनेस की, लव की एंड टेंडरनेस की। बट द पोइट सेज दैट इवन जो ये इमेज है मेडोना एंड चाइल्ड की कुड नॉट सरपास द पिक्चर ऑफ मदर, ये मदर की पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। फिल्ड विद टेंडर फीलिंग फॉर अ सन शी वुड सून हैव टू फॉरगेट, मतलब जिसे उसे बड़ी जल्दी भूल जाना है। क्यों भूल जाना है, क्योंकि वो ऐसी उसकी सिचुएशन है कि वो जल्दी मर जाएगा। दस द पोइट क्रिएट करता है मोस्ट पॉइगनेंट इमेज दैट वन कैन एवर परसीव इन वंस इमेजिनेशन, जो अपनी इमेजिनेशन में ला सके अगर कोई। द वर्ड्स मेडोना एंड चाइल्ड जो आपको बताया गया वो जीसस मदर का नाम है मेडोना वर्जिन मैरी विद द क्रिस्ट चाइल्ड के साथ। द प्योगनी ऑफ ऑल दिस पेंटिंग फर्दर reinforced बाय नॉलेज दैट अ चाइल्ड विल डाई अ डेथ विटनेस बाय इट्स मदर, कि उसकी मदर अपने बच्चे की डेथ को विटनेस करेगी। ये पोएम में शो कर रहे हैं, ये पिक्चर दे रहे हैं एक रिफ्यूज के मदर की जो अपने बच्चे के लिए टेंडर लव शो कर रहे हैं। ठीक है, लाइन्स 4 to 8 बताते द एयर वॉज हैवी, ये आपको सिचुएशंस बता रही रेफ्यूज कैंप में कैसी सिचुएशंस है। फ्रॉम लाइन 4 to 8 वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स, जो आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी आ सकती है। जैसे आपका पैरा ये कंप्लीट होता है मैं आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बताऊंगी। द एयर वॉज हैवी विद ऑडोर्स ऑफ डायरिया ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन विद वॉश्ड आउट रिब्स एंड ड्राई अप बॉटम स्ट्रगलिंग इन लेबर स्टेप बिहाइंड ब्लॉन एम्प्टी बेलीज। ठीक है, वो कह रहे हैं जो एयर वो हैवी है, किसके साथ, ऑडोर्स के साथ, डायरिया है, वहाँ की सिचुएशन है, भूख प्यास है वहाँ इतनी, और वो जो उनके हैं वो बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, लेबर्ड हैं वो बड़े ज़्यादा। स्टेप बिहाइंड ब्लाउन एम्प्टी बेली, मतलब कि खाली पड़ा है उनका पेट, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनके पेट के जो अब जो फ्लैश है वो भी नहीं रहा। ये सब दिखा रहे हैं इसमें, ग्राफिक पिक्चर दिखा रहे हैं रेफ्यूज कैंप की। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आपको बस पोएम की एसेंस समझनी है, बाकी आप खुद कर सकते हो। लाइन्स 9 to 6 बताती है, मोस्ट मदर देयर हैड लॉन्ग सीज टू केयर बट नॉट दिस वन, शी हेल्ड अ गोस्ट स्माइल बिटवीन हर teeth and in her eyes the ghost of a mother pride as she combed the rust colored hair left on his skull and then singing in her eyes बिगन केयरफुली टू पार्ट इट, मतलब कि जो कह रहे हैं कि जो इतनी अच्छे से केयर कर रही है अगर मदर अपने चाइल्ड की, क्यों कर रही है, क्योंकि उसे पता है उसका जो बच्चा है वो बहुत जल्द मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, भूख प्यास से, क्योंकि रिफ्यूज कैंप में क्या है, बड़ी सी स्ट्रगल है। वहाँ क्या है, रिफ्यूज कैंप में नो फूड है, नो वाटर है। ठीक है, डायरिया डिसीज़, बड़े सारे डिसीज़ हैं वो फैले हुए हैं वहाँ। ठीक है, तो वो एक अजीब सी स्माइल लिए फेस पर उसकी मदर अपने बच्चे को देख रही है और उसको ऐसे टेंडर लव दे रही है, उसको कॉम्ब कर रही है उसके हेयर्स को, लाइक दैट ही वॉज गोइंग टू बी डाई वेरी सून। ठीक है,
सिक चिल्ड्रन के लिए और अपना होप वो छोड़ चुकी हैं। जितनी भी मदर हैं वो, उनको विश्वास नहीं है कि हम ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे, वो सब अपना जो फेथ है वो छोड़ चुकी हैं। हाउएवर द मदर द पोइट हैज़ फोकस्ड ऑन इज़ वेरी डिफरेंट। जो इस वाले चाइल्ड का जो फोकस है वो बड़ा डिफरेंट है। शी इज़ स्टिल होल्डिंग द चाइल्ड। बाकी हालांकि जो दूसरी माओं ने अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है ये मर जाएंगे भूख प्यास से, उनको इनकी केयर नहीं है। पर जो याली मदर है, इसे हालांकि इसे पता है कि वो बच्चा मरने वाला है, फिर भी वो उसकी इतनी केयर करिए। ये शो कर रहे हैं वर्जिन मैरी एंड जीसस क्रिस्ट के बीच में जैसा एक मदर और चाइल्ड के बीच में लव था, टेंडर था, केयर थी, वैसा वो शो कर रहे हैं इसके अंदर। द रस्टी कलर ऑफ द हेयर इंडिकेट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ डेंजरस और माल न्यूट्रिशन दैट इज कॉज्ड बाय नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। जो प्रोटीन एकदम नहीं खाते हैं तो क्या होता है, उनके रस्टी हेयर हो जाते हैं। उसको इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड पोइट हैज़ यूज द वर्ड स्कल इंस्टेड ऑफ हेड। हेड की जगह वो स्कल मतलब कि उनकी खोपड़ी बोल रहा है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इमेज ऑफ डेड नो लॉन्गर मोर देन अ स्केलेटन, वो एक स्केलेटन बने हुए हैं। आप इसकी इमेजरी पे फोकस करो। एंड शी बिगन्स केयरफुली टू पार्ट द चिल्ड्रंस हेयर, हर आई सीम्स टू बी सिंगिंग अ लूलाबाई, मतलब कि एक लोरी गा रही है। उसकी आंखें ऐसे लग रहा है अपने बच्चे को कॉम करते हुए कि वो एक लोरी गा रही है। द चाइल्ड टू स्लीप इन पीस फॉर एवर, मतलब कि जो हमेशा के लिए सोने वाला है। दिस पोइग्नेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइट शेड्स अ शिव थ्रू हर रीडर्स स्पाइन। ठीक है, ये रीडर्स को जागरूक कर देती हैं, उन्हें सोच वैसे एकदम मतलब कि एकदम उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। जो लाइन 16 से 21 है ये आपको बताती है कि आगे की क्या सिचुएशन है। देखो, इन अदर लाइफ दिस वुड हैव बीन अ लिटिल डेली एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस बिफोर हिज ब्रेकफास्ट एंड स्कूल। ये रोज का डेली का क्या है, ये एक्ट है। नाउ शी डिड इट लाइक पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टिनी ग्रेव, मतलब कि अर्थी पर, ग्रेव पर जब लोग मर जाते हैं उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स रख रही है। वो ये क्यों कहते हैं कि कहते हैं जिस तरीके से मदर अपने बच्चे को जब आखिरी टाइम में छोड़ती है, उस वैसे एक्ट वो एक मदर कर रही है। उसकी आंखों से वो लग रहा है कि जो हर मदर को रिमाइंड होगा of the world doing the same thing. He says that in the different situation it would have been a little act of daily routine का, और ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे एक मदर अपने बच्चों के बालों को कॉम्ब करती है और अपने पार्ट द हेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर दे लीव फॉर स्कूल, ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का काम है। पर जिस तरीके से पोएम में शो करा गया ये एक डेली रूटीन का नहीं लग रहा, एक मदर का टेंडर लव लग रहा है फॉर द चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू बी डाइंग। ठीक है, बट दिस मदर डूइंग इज शी वाज पुटिंग, पर ये मदर कैसे कर रही है उस काम को, जैसे फ्लावर धीरे धीरे छोटे छोटे फूल है वो एक अर्थी पे रख रही है। इट वॉज अ फाइनल एक्ट ऑफ टेंडर लव फॉर अ चाइल्ड, वो चाइल्ड के लिए एक टेंडर लव है। हु वॉज नॉट लिविंग फॉर अ स्कूल, जो स्कूल के लिए लीव नहीं कर रहे हैं बट फॉर द अदर वर्ल्ड। अदर वर्ल्ड मतलब कि वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। द लास्ट 2 लाइन्स हैं जो इस पोएम की आर अनपैरेलल्ड इन देयर पैथोस, मतलब कि वो अनपैरेलल्ड है, जिस तरीके से वो लिखी गई है, जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से वो नहीं है। देखिए हाइपोक्रिटिकल लाइन्स हैं जिस तरीके से बताई गई हैं। ठीक है, ये आपकी होगी पोएम की एक्सप्लेनेशन। बाकी इसका मैं आपको बताती हूँ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपने कैसे लिखना है। अगर आपको सोचो ये पैरा आपका आ जाता है कोई भी, ये आ गया लाइंस कुछ भी आ गई, आपने रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन हमेशा डिफरेंट होती है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हमेशा आपका सेम होता है। आप देखो कैसे लिखोगे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। देखो मैंने यहाँ आपका एग्जाम्पल भी लिया है। सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस टू जब भी आता है, these lines have been taken from the poem Refuge Mother and Child which is written by Chinuba Achebe ने लिखी है। It is an intensely moving poem, फिर आप ये एक्स्ट्रा लाइन लिखोगे, इंटेंसली मूविंग पोएम है जो पोर्ट्रेस करती है द पेन ऑफ अ पुअर रेफ्यूज मदर को, जो होल्ड करके रखती है अपने सन को इन ऑलमोस्ट ऑन द वेज ऑफ डेविल। ये क्या लिखा है, क्या वो डेथ के वे वर्ज पे है। ठीक है, डेथ है ये वर्ड, DET, वर्ड्स ऑफ डेथ। ठीक है, ये आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना है, उसका वर्डिंग्स ये आपकी हमेशा सेम रहेगी। एक्सप्लेनेशन आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है एज पर दी पैरा जो आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है। होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन में और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, वो वेरी शॉर्ट, आप बड़ी जल्दी से कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।